हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ मेथी। मेरे हस्बैंड ये देखिए मेथी लाए हुए हैं। तो क्योंकि वो ये सब हरी सब्जी खाने के ना बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो वही लेकर के आए हैं। तो इतनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो अभी कहीं न्योते में जा रहे हैं, तो उन्हें खाना नहीं है। लेकिन अब ये धुला के लाए हैं ना, तो ख़राब हो जाएगी। तो हमने कहा चलो इसको मैं पहले इकट्ठा काट के रख लेती हूँ और थोड़ा सा बना दूँगी और काट के रख दूँगी ना, फिर कल सवेरे इसकी मैं सोच रही हूँ मतलब आटे में मिला करके मिक्स मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। तो बस वही हमने कहा चलो इसको पूरा काट लेते हैं और आपसे बातें भी करते हैं इवनिंग के टाइम। तो यहाँ पर मैंने अभी शाम की अपनी चाय चढ़ाई है, चाय बन रही है। और जैसा कि मटर इस समय हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा आई, मैंने 2 डिब्बा छील के स्टोर करके रख लिया है। और इधर ये देखिए मटर फिर से रखी है, तो इसको भी अभी मैं छीलूँगी। जो है मैंने कहा पहले इसको कट कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर ये बैठे बैठे काटूँगी। और इधर मेरे यहाँ शादी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों से। इधर मेरे गांव में मेरे मायके साइड पड़ी थी, मेरे चाचा की बेटी की थी। उसके बाद मेरे ननंद के लड़के की शादी थी। तो बस वही आवाजाही लगी थी, भगदड़ थी, जगह हुई, बल्कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। और जैसा कि मुझे डिजीज़ वाली प्रॉब्लम है, रेमोटाइड अर्थराइटिस, तो ज़रा सा अगर भाग दौड़ इधर उधर जगह सफ़र की हो जाती है ना, तो फिर मैं और ज़्यादा मेरी तबीयत बिल्कुल परेशान करने लगती है। तो 2 दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा पजिल्ड हो गई थी, बिल्कुल फ़ीवर भी आ गया था मुझे। फिर मैंने दवाई खाई है, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। कल से कुछ थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। और बच्चे भी आए थे, बच्चे भी उसी समय अपनी तैयारी बना लिए, क्योंकि उनका भी कॉलेज वगैरह खुल गया था, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, तो फिर वो भी चले गए। तो अब इधर देखिए त्यौहार नज़दीक है। अभी मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया, सच में कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हिम्मत मेरी कुछ बढ़ ही नहीं रही है। इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो जाती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, घर के काम करने में ही थक जाती हूँ मैं। लेकिन बनाऊंगी। जब मैं गांव गई थी तो मेरी माँ, गांव में जो है आलू वगैरह ना सस्ते मिलते हैं, तो मेरी माँ 10 किलो आलू ख़रीदी थी। तो मुझे कहीं लेते जाओ गुड़िया, तो तुम चिप्स बना लेना। तो अभी वहाँ पर स्टोर रूम में रखा है। तो आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊनी कपड़े वगैरह अपने सारे रख दी, इधर उधर रूम में फैले थे, तो उसको मैंने रख दिया है। और मैंने कुछ कपड़े बच्चों के और अपने सब धूप दिखा के बच्चों के कमरे में फोल्ड कर दिया है। सिर्फ उसे मुझे सिर्फ रखना है। तो अभी मैं इस कपड़ों से फुर्सत हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जो है चिप्स काट लूँगी और रात को काट करके पानी में डाल दूँगी और सुबह उबाल करके बस फैला दूँगी। और धूप इधर ना अच्छी खासी हो रही है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन में सूख जाना है। और सिर्फ मैं चिप्स ही बनाती हूँ घर पे, और थोड़ी बहुत मठरी बनाती हूँ, और बाकी फालतू का टिम्मा नहीं करती, क्योंकि और भी काम रहते हैं। सिर्फ चिप्स ही बनाना तो काम रहता ही नहीं है। आप लोग भी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि 8 तारीख को शायद होली है। बहुत सी जगह 7 तारीख को मना रहे हैं, बहुत सी जगह 8 तारीख को मना रहे हैं। अब तो सब त्यौहार 2 दिन मनाने लगे हैं। कुछ त्योहारों का तो पता ही नहीं चलता है कि किस दिन कौन सा त्यौहार। सब त्यौहार 2 दिन होने लगा। और मेरी दवा भी ख़त्म हो गई थी। मतलब जो मुझे डिजीज़ वाली प्रॉब्लम है, तो मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने दवा मंगवाई इलाहाबाद से, तो अभी 2-3 दिन से मैं खा रही हूँ। अभी उतना तो रिलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। थकान मुझे बस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम ही है कि थकान बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ काम करिए ना करिए, इस बीमारी में थकान हो जाती है, और अंदर से ऐसे लगता है कि जैसे फीवर जैसा है, जो है जैसे बुखार जैसा आपको अंदर से लगेगा, इसी तरीके से महसूस होने लगता है। और मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी बॉडी है। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि सारे काम को मैं बिल्कुल यूँ करती थी, जो है जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के।
लेकिन इस समय इतनी ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थकान होती है सच में। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इस डिजीज़ से थोड़ा सा मतलब हटने के लिए। मैं इस समय काफ़ी अपने खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा मतलब परहेज़ कर रही हूँ, और चावल वगैरह मैं नहीं खा रही हूँ, चीनी वगैरह भी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। कभी कभार जैसे अभी शादी में गए थे 2-3 दिन थोड़ा बहुत, देखिए अब शादी में जाए तो इंसान को कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत खाया है, लेकिन अभी मैंने कंट्रोल किया है जो है तो। और मैं अभी आपसे बात करती हूँ, पहले मैं चाय छान लेती हूँ क्योंकि बाहर अपने सास ससुर को भी चाय मुझे देना है। तो चलिए मैं पहले चाय छान लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम चाय दे देते हैं। इधर हमने चाय को छान लिया है, ये देखिए। तो बाहर दे के आते हैं, और यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी चाय है जिसमें मैंने शुगर फ्री डाल दिया है। और यहाँ पर हमारा दूध आया था तो मैंने दूध को रख दिया है पकने के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, मैंने ये प्लास्टिक की बोतलें लाई हैं, कैसे लग रही हैं ये देखें, ये देखिए। तो मुझे बहुत प्यारी लगी, और ये पड़ गई है 79 की। काफ़ी लंबी है, इसमें पता नहीं किस तरह दिख रही है, तो कई कलर में है। और एक ये है, नीली है, ये देखिए। और एक ये लाल है, देखिए। मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा 79 की पड़ गई है। और अभी ये देखिए फ्रिज वगैरह अभी सब कुछ साफ़ करना है मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं होली के पहले पहले अपना ये सब साफ़ कर लूँगी नाइट में ही, क्योंकि रात में मैं इत्मीनान से काम कर लेती हूँ। दिन में ना फिर जैसे काम वाम करने के बाद लगता है कि थोड़ी देर खाना खा के आराम करो, तो नहीं होता। लेकिन नाइट ऐसी है, रात कहते हैं ना अपनी है, तो रात में इत्मीनान से सारे काम हम करते हैं। ठीक, चलिए फाइनली बाहर लेके आ गई, और आपसे बात करते करते यहाँ पर ये देखिए मैंने मेथी भी कट कर लिया है। और आ जाइए आप भी हमारे साथ। ये हमने चाय ले लिया, थोड़ी सी नमकीन ले ली है। हाँ, मैं आपसे बता दूँ, मैं नमकीन ना बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ, सुबह तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। हाँ, शाम के समय थोड़ा सा चाय के साथ ले लेती हूँ, क्योंकि इतने समय थोड़ा सा बिस्किट वगैरह नहीं अच्छा लगता। और आपसे बता दूँ, मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ, मैं सुबह शाम 2 बार चाय मुझे पीना ही है, क्योंकि हैबिट में आ गई है बिल्कुल। बाकी मैंने क्या क्या अपने डाइट में परिवर्तन किया है, तो बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और
अगर मुझे आराम मिला मेरी इस बीमारी में तो मैं बहुत चीज़ें आपके साथ फॉलो करूँगी, लेकिन अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ तो आपसे मैं ज़रूर बताती हूँ। मैं आपसे बता दूँ, मैं इस बीमारी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर क्या करूँ, रो भी नहीं सकती हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, बस दवा पर डिपेंड हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि देखिए, ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये बीमारी जाती नहीं है, सिर्फ इसको हम रोक सकते हैं। और ये बीमारी कभी कभी लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से भी आती है, या हमारे जीन्स जैसे हमारे माँ बाप को है, या हमारे किसी परिवार में जैसे दादा दादी किसी को भी हुआ तो आती है। पर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ से आई, क्योंकि ना मेरे माँ को है ना मेरे पापा को था, मेरी दादी को था ज़रूर, तो पता नहीं कहाँ से आई लेकिन आ गई है। और थोड़ा सा मैं आपसे बता दूँ, मेरी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल साल 1.5 साल 2 साल पहले बहुत ही ख़राब थी। मैं जो मर्जी आती थी सब खाती थी। समोसा खाने की मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेमी हूँ। मेरे कहते नहीं, समोसा मेरी वीकनेस है, कमजोरी जिसको कहते हैं। तो मैं समोसा बहुत खाती थी। मेरा मतलब शाम के समय, जैसे अभी ये इवनिंग का टाइम है ना, तो मुझे इस समय कुछ न कुछ खाने का मन करता था। तो मैं अपने, तब मेरा छोटा बेटा यहीं पे था, मैं कुछ न कुछ मंगा लेती थी, समोसा मंगा लेती थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने बड़े बड़े समोसे रहते थे, मैं 4-4 समोसे 5-5 समोसे गप कर जाती थी, खा लेती थी। तो मैं आपसे बताऊँ, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब थी। लेकिन जब से मुझे ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ ना, तब से मुझे समझ में आया सच में ना, मैं ये अपने लाइफ के साथ क्या कर डाली, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान, 3 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत इसमें इतना ज़्यादा बॉडी में पेन रहता है, और ठंड में ना तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी में ऐसा नहीं है कि गर्मी में थोड़ा बहुत अगर आपको आराम हुआ तो फिर हम उटपटांग खाने लगे, तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल मेरी तरह। मेरी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे शरीर में ये ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरे बाल ना पता नहीं कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई मुझे। और मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी चाय हो रही है ठंडी, फिर आपसे इत्मीनान से बात करती हूँ मैं, ठीक है। तो पी लिया फाइनली चाय, और इधर मैंने आलू भी ले लिया है मेथी के साथ बनाने के लिए। तो आलू हमको लगता है ज़्यादा है। तो हाँ जी, मैं ये बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ स्टाइल ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे जो है दिक्कत हुई है रेमेटॉइड अर्थराइटिस की। मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान दें, क्योंकि मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये प्रॉब्लम मुझे आ सकती है। फिर मुझे अचानक से ऐसे ही मेरे मतलब मैं एक बार गिर गई थी। जब मैं गिर गई हूँ उसी मतलब 1 महीने के बाद से ही मुझे घुटनों में दर्द होने लगा, और दर्द होने की बदौलत ही मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, और मैं जानने नहीं पाई कि ये समस्या कैसे आ गई। मेरी उंगली वगैरह में स्वेलिंग आने लगी, हर मतलब इसमें फिंगर के जोड़ों में मैं ऐसे मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, ना मैं आटा सान पा रही थी, मतलब कोई काम अपना नहीं कर पा रही थी, मॉर्निंग का कोई भी दिनचर्या। मेरे हस्बैंड यहाँ पर चित्रकूट में काफ़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ भी दिखाया, पर मुझे बिल्कुल कुछ भी आराम नहीं हुआ। बहुत पैसा हमने दिखाया दर्द का, कोई आयुर्वेदिक में इतना मतलब कोई भी मुझे आराम नहीं मिला। पैसा बहुत खर्च हुआ लेकिन नहीं आराम। उसके बाद हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद हमने दिखाया आनंद हॉस्पिटल में डॉक्टर एसपी से। उन्होंने ब्लड की जांच कराई, और ब्लड की जब जांच कराई तो उसमें मेरा एनए पॉजिटिव निकला था। फिर उन्हीं का मेरा इलाज चलने लगा। फिर खाने पीने में तो उन्होंने कुछ भी परहेज़ नहीं बताया, लेकिन एक इंजेक्शन भी लगाया मेरे को। उसके बाद दवाई दी, 1 महीने के बाद फिर बुलाया, पेन किलर भी दिया था उसके साथ साथ, क्योंकि उस समय मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। हर शरीर में, हर जोड़ जोड़ में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद जो है
दवा स्टार्ट हो गई, चलने लगी, मुझे आराम हो गया, काफ़ी रिलीफ हो गया। मेरे को 3 साल हो गया ये अर्थराइटिस हुआ, मुझे लगता है ये चौथा साल है और अभी तक मैं दवा खा रही हूँ। बीच बीच में जब आराम हो जाता है तो मैं बीच में दवाएं अपनी छोड़ भी देती हूँ, पर कुछ दवाएं लेती रहती हूँ, जैसे कैल्शियम है और कुछ वैसी दवा उसको लेती रहती हूँ मैं। 2 साल तो फिर भी मैंने कुछ परहेज़ नहीं किया, लेकिन हाँ फिर मेरे बच्चे भी मुझे डांटने लगे, मम्मी, क्योंकि मेरी शरीर ना काफ़ी तंदुरुस्त थी। मैं तंदुरुस्त क्या, शरीर बिल्कुल फूली फूली थी, थायराइड भी था मुझे शरीर में, मतलब कहते हैं ना ताकत बिल्कुल थी ही नहीं, बस केवल शरीर गुब्बारा जैसे फूल गई थी। फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। वैसे थोड़ा बहुत वॉक वगैरह मैं पहले करती थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मतलब ऐसा कि कुछ नहीं करती रही हूँ, नहीं, मैं वॉक वगैरह करती थी कभी कभी, लेकिन खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं करती, सब कुछ खाती थी। और काफ़ी आराम हुआ, मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया। बल्कि डॉक्टर भी बड़ा सच मतलब असंभव मान रहा था कि ये बीमारी तो बहुत से लोगों की बढ़ती है, मुझे दवा आपकी कभी बढ़ानी नहीं पड़ी, उतनी ही मुझे रखनी पड़ी। तो भगवान की वही है, वही ईश्वर से कहती हूँ, भगवान कहाँ से है, ये बीमारी मेरी हटा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं ठंडी में। मेरी बॉडी है, मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बिल्कुल पेन पूरी बॉडी में, हर जगह पेन रहता है। दवा खा लेती हूँ, जब कभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो फिर दर्द की दवा भी खा लेती हूँ। पर क्या करूँ यार, लाइफ है ना, जीना तो कहीं है, कर क्या सकते हैं। लेकिन अभी ठीक है, मैं ज़्यादा कोई भागा दौड़ी उस तरह का काम कर लेती ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। और मैंने काफ़ी अपनी डाइट में परिवर्तन किया है। भाई दिल ही तो है, दिल बच्चा है यार, कुछ न कुछ खाने का मन करता ही है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है, चावल को छोड़ दिया है। कोशिश करूँगी कि इस बार गर्मी में मैं कोल्ड ड्रिंक भी मत पीऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ इस बीमारी के लिए जहर होती है, बिल्कुल नुकसानदेह है, तो इसको भी मुझे अवॉइड करना है। और मैं मेथी, जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं मेथी अक्सर लेती थी, पहले भी रात में भिगो के चबाती थी, और इस समय तो मैं मेथी का पानी लेती हूँ। रात में 1 गिलास, कांच के गिलास में 1 चम्मच भिगा देती हूँ, सवेरे उसको खूब पकाती और छान करके उसका पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में उसी मेथी को पानी को पीती हूँ। पहले मैं उठती हूँ तो अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, आधे घंटे के बाद फिर मैं मेथी का यही पानी लेती हूँ छान करके। आधे 1 घंटे बाद कुछ नहीं लेती हूँ, फिर कुछ न कुछ नाश्ता लेती हूँ चाय के साथ। अपना चाय मैं ज़रूर लेती हूँ, देखिए चाय मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि चाय यदि नहीं पी रही थी, हाँ मैं शुगर नहीं लेती उसमें, ये शुगर फ्री जो गोली आती है इसी को मैं 1 डाल करके लेती हूँ। 2 बार चाय पीती हूँ, 2 गोली डालती हूँ, 1 सुबह 1 शाम को। और उसके बाद नाश्ता कोई हैवी वाला नहीं कि पूड़ी पराठा, कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया है। फ्रूट्स वगैरह ले लिया कभी, नहीं तो वो भी नहीं। फिर दोपहर में सीधे 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल छोड़ ही दिया है, दलिया वगैरह यही सब चीज़ लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिया, कभी कभार जब कुछ वैसी सब्जी बनती है तो लेते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। वैसे मेरी मम्मी ने मुझे पुराना चावल भी दिया है कि जब तुम्हारा खाने का मन हो तो पुराना चावल बना सकती, क्योंकि जैसा कि पुराना चावल नुकसान नहीं करता है, तो कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन अभी इस समय उसको भी छोड़ रखा है। फिर शाम के समय चाय ले लेती हूँ, टोस्ट के साथ, बिस्किट साथ नहीं, थोड़ी सी नमकीन के साथ। रात में फिर वही 2 रोटी, सब्जी, और कभी कभी दूध में हल्दी डाल के ले लेती हूँ। तो इतना मैंने अभी कुछ परिवर्तन किया है अपने खाने में, और एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, और ट्रेडमिल में भी मैं 1.5 किलोमीटर चलती हूँ। इधर अभी 1 हफ्ते से नहीं किया, क्योंकि शादी जान रहे हैं, जगह बहुत हो जाती है रात की, आने जाने में बहुत थकान हो गई थी, तो इसकी भी कर दी थी, क्योंकि शरीर भी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। तो अभी 3-4 दिन से मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो बस यही मेरी अभी दिनचर्या है, मैंने कंट्रोल किया है। आगे मैं ऐसा नहीं, यूट्यूब पर मैं केवल अपनी वीडियो और ब्लॉग ही देखने के लिए नहीं आती, मैं बहुत कुछ अपने इस बीमारी से संबंधित सर्च करती रहती हूँ। और आप बताइएगा जिनको रेमेटॉइड अर्थराइटिस होगी, तो आप लोगों कैसे उसको मतलब ठीक कर रहे हो, क्या उपाय कर रहे हो, मुझसे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके पास कुछ उपाय हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फॉलो करूँगी ज़रूर। और आगे मैं कैसे क्या और
अपने डाइट में रखूँगी इस बीमारी से संबंधित, ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं यही कहूँगी कि सभी बहनें थोड़ा खाने पीने का अपना ध्यान रखें। ये जो बीमारी है अर्थराइटिस और हीमोटाइड डिजीज़ वाली ना, बहुत ही बेकार है। सच में बहुत पेन होता है यार, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग। बस मैं यही कहना चाह रही थी। और इधर मैं कोई अपनी लाइफ स्टाइल नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि इधर शादी बहुत ज़्यादा बिजी थी और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तबीयत भी ख़राब हो गई थी जगह जगह कर के। तो अभी होली तक देख ही रहे हैं, सभी महिलाएं, सभी लेडीज, सब लोग बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि होली ऐसा एक त्यौहार है, साफ़ सफाई, ये बनाना वो बनाना, बहुत कुछ। लेकिन बहुत से लोग अब बहुत ही संयमित इस त्यौहार को मनाते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि इतनी बीमारी हो रही है कि लोग दवा करा के परेशान हैं। इसलिए ऑयली चीज़ आप लोग अवॉइड ही करिए। जो भी चीज़ बनाना हो सरसों के तेल में बनाइए या देसी घी से बनाइए। रिफाइंड अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत ही नुकसानदेह है रिफाइंड, शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो चलिए ठीक है, हमारा आलू हमने कट कर लिया है। अब हम लहसुन छील लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्ज़ी, और उसके बाद थोड़ा सा मटर छीलेंगे, मटर छील के रख देंगे, क्योंकि ये ऐसे रखा है ना, तो ये क्या है ना, सूख रहा है, ख़राब हो जाएगा। और ये मटर हमारे ससुर जी बाहर लिए थे, तो हमने कहा छील के रख देते हैं, कल तल देंगे तो सब लोग खा लेंगे, तो इसका काम ख़त्म हो जाए। ले लेते हैं लहसुन और हम छील लेते हैं लहसुन को। तो चलिए ठीक है, हमारा ये जो है शेयर जो मैंने किया आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस डिजीज़ से संबंधित यदि आप लोग के पास भी कोई अच्छा उपाय है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे ही सब वीडियो बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो इधर मैं कुछ लाइफ स्टाइल नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग इग्नोर मारिएगा यार, ठीक है। लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, फुल वॉच करके वीडियो देखिए, हमको भी आगे बढ़ाइए, हम भी जाएं इस प्लेटफॉर्म पर आगे। और ये यूट्यूब पर क्या है ना, अगर बहुत अच्छी वीडियो बनाओ, अगर म्यूज़िक लगा दो तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। 2-3 वीडियो में मेरे, काफ़ी वीडियो में मेरे कॉपीराइट क्लेम था। तो लेकिन कहते हैं अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं वो करती हूँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन आपके पास यदि इस डिजीज़ से संबंधित कोई भी उपाय हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मैं फॉलो ज़रूर करूँगी। और मैं आगे क्या क्या अपनाऊँगी, कैसे इस बीमारी को, तो मैं पूरी कोशिश है कि क्योंकि ये बीमारी जाती तो नहीं है, लेकिन इसको थम करके रखना है, रोक करके रखना है कि ये आगे बढ़े ना। तो कोशिश में तो यही लगी रहती है। यूट्यूब में मैं बहुत सर्च करती रहती हूँ, बहुत चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, गूगल में भी करती रहती हूँ, कुछ तो मिल जाए ऐसी चीज़ें जो इस बीमारी को बिल्कुल रोक सकें। क्योंकि एलोपैथिक दवाई जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक्स इसमें काम बिल्कुल नहीं करती यार, सच में। और हेमोटाइड अर्थराइटिस क्या है, इस रोग को दबाने का काम करता है, ताकि आगे हमारी हड्डियाँ जो है ख़राब ना हो, यही चीज़ होता है बस, ठीक है, रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी शामिल करूँगी, जैसे अश्वगंधा है, उसको भी सोच रही हूँ कि शामिल करूँ, ले आऊँगी पतंजलि की दुकान से, शामिल करूँगी, क्योंकि कहते हैं अच्छा होता है, उससे मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। और मैं ओमेगा 3 ले रही हूँ, कैप्सूल जो आती है, रोज़ पर डे 1 ठो लेती हूँ उसको जो है, तो उसको मैं ले रही हूँ। और अलसी मेरे पास रखा है, लेकिन क्या है ना, कचड़ा बहुत है तो मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। पर ये कहते हो इसमें ओमेगा 3 होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये बहुत ही गठिया में फ़ायदेमंद होता है। तो भी देखते हैं, इसको मैं साफ़ सुथरा करूँगी, इसको भूनूँगी और पीस करके रख लूँगी। तो 1 चम्मच सुबह खा के गुनगुना पानी इसको पीऊँगी, इसको जो है कहते बहुत फ़ायदेमंद होता है।
चलिए ठीक है, आगे आगे मैं क्या शामिल करूँगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी ज़रूर। और यदि ये बीमारी से और भी कोई भाई बहन मेरे मतलब मेरी तरह ऐसे हैं तो ज़रूर आप क्या कर रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं, तब तक के लिए बाय बाय।